हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है अभी मॉर्निंग का और मॉर्निंग के यहाँ पे बज रहे हैं 8 और घर का मेरा सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह जो जो भी रहता है। मैंने दोनों बालकनी भी धोई है आज, आगे और पीछे की। तो सुबह के टाइम ना आप लोगों को पता है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस बात का शुक्र है कि अभी बच्चों के स्कूल खुले नहीं हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा भागम भाग नहीं होती है। जब बच्चों का स्कूल रहता है ना तो बहुत सारी काम की बहुत जल्दी जल्दी मची रहती है। तो अभी वो टाइम नहीं है फटाफट से काम करने वाला। तो जैसे मैं नहा के आई तब तक तो मिष्टी सोई हुई थी और नहा के आई तो उठ गई थी। फिर बोलने लगी, मम्मा मेरे को भी हेयर वॉश करवा दो। इसने देखा कि मैंने भी किया है हेयर वॉश, तो फिर मैंने सोचा कि फ़टाफट से इसके हेयर वॉश कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने, वैसे ये खुद से नहा लेती है, लेकिन जिस दिन इसके बाल धोने होते हैं ना तो मैं खुद से धोती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी छोटी है और यह खुद से बाल नहीं धो पाती है। और अगर धोती भी तो शायद मैं नहीं धोने देती, क्योंकि बच्चे साफ़ करके नहीं धो पाते हैं। वैसे जो नहाना होता है नॉर्मली, जो हेयर छोड़ के, वो तो वो खुद से नहा लेती है। दिन के तो 3-4 टाइम नहाना हो ही जाता है बच्चों का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। 2-4 दिन काफ़ी आराम था, फिर से गर्मी वही स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वजह से। और मैं आ गई हूँ किचन में और लास्ट काम मेरा यही बचा हुआ था, नाश्ता बनाने का। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर पे ही हैं, तो किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है। और बच्चों के स्कूल टाइम पे तो रूटीन खैर बहुत चेंज होता है। तो मैंने पोहा बनाने का सोचा था आज, तो क्योंकि मिस्टी को भी पसंद है और मुझे भी पोहा पसंद है। तो यहाँ पे मैं बना के ला गई हूँ पोहा, और पोहा बन भी गया था। और पोहे ना चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद ना पता नहीं क्या हो रहा था, पोहा खाने के बाद नींद सी आने लग रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है। चाहे आप थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ, पेट एकदम ज़्यादा भर जाता है उससे। तो थोड़ा देर 15-20 मिनट का मैंने रेस्ट लिया, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ी सी बॉडी में सुस्ती आई जाती है नाश्ता करने के बाद। और यहाँ पे किचन को मैं अब कर लूँगी अच्छे से क्लीन। मॉर्निंग टाइम में मैंने इसको धोया था, किचन का काउंटर टॉप और गैस वगैरह सारे धुल के ही मैं मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ अपने। तो अब फिर ये जो पोहे बचे थे ना वो रखे हुए हैं कढ़ाई में, और किचन काफ़ी अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर एक भी कण अन्न का रह जाएगा ना तो फिर उसमें चींटियाँ बहुत आ जाएंगी। और आजकल चींटियाँ इतनी ज़्यादा आ रही है ना, मैं तो क्या ही बताऊँ, परेशान हो गई हूँ चींटियों से। और नेट में भी काफ़ी सर्च किया मैंने चींटियों के लिए, लेकिन सारे नुस्खे आजमा लिए, कुछ काम नहीं कर रहा है। पर अभी हल्दी पाउडर वाला मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, तो उससे कुछ कम हो रहे हैं। जहाँ से चींटियाँ आती हैं वहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, तो अभी कम ही आ रहे हैं। और काम निपटाने के बाद ना मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मुझे ना कि फ्रिज थोड़ा सा साफ़ करना था। वही हफ्ते में जो क्लीनिंग होती है ना फ्रिज की, वही वाली क्लीनिंग करनी थी। अगर हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रिज को क्लीन नहीं करते हैं ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और जो नॉर्मल क्लीनिंग से भी वो साफ़ नहीं हो पाता, फिर ना उसको हमें धोना ही पड़ेगा फ्रिज को। तो आजकल तो गर्मी है और इतना ज़्यादा सामान भी एक साथ नहीं लेके आते हैं। सर्दियों में तो रहता है कि बहुत सारी सब्जियां फ्रूट्स हम एक साथ ले आते हैं, क्योंकि ख़राब होने का कम ही चांस रहता है। तो गर्मियों में मेरे को लगता है कि फ्रिज ना जल्दी जल्दी साफ़ कर लेनी चाहिए, और साफ़ सुथरी भी रहती है। क्योंकि ना हम लोग क्या करते हैं कि पानी की बोतल्स के लिए हम बार बार फ्रिज ऑन करते रहते हैं, फ्रिज का दरवाज़ा खोलते रहते हैं। तो हम तो ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे जब भी फ्रिज वगैरह खोलते हैं, उनके हाथ गंदे हैं या साफ़ है, वो इतना ध्यान नहीं देते, तो उस वजह से भी फ्रिज ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये कंटेनर्स को भी मुझे धोना था, ये राशन वाले जो हैं। ये वैसे ना इसमें अभी आटा चावल तो था, लेकिन गंदे हो गए थे। आप लोगों को साफ़ सुथरे लग रहे होंगे कैमरे में, लेकिन ये काफ़ी गंदे हुए थे। तो मैंने इनका राशन किसी अलग बर्तन में रख लिया था, बड़े बड़े बर्तनों में, और मैंने इसको धो लिया था।
मेरे को ये नहीं रहता है कि जब भी खाली होगा तभी मैं डब्बों को धोऊंगी। नहीं, जब भी मुझे लगता है कि डब्बे गंदे हो गए हैं, मैं उनका राशन खाली करके भी धो देती हूँ। और बालकनी मैंने सुबह धोई थी तो काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी लग रही है। बहुत छोटी सी बालकनी है यहाँ पे, और आगे वाली भी ऐसी ही है पर थोड़ी सी बड़ी है आगे वाली। तो जब तक ना मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले फ्रिज की क्लीनिंग नहीं करी। मैंने सोचा कि फ्रिज की क्लीनिंग पहले कर दूँगी तो फिर बर्तन धोऊँगी, फिर बर्तन सूखने का वेट करूँगी। तो इसके बजाय मैंने क्या किया कि मैंने फ्रिज क्लीन करने से पहले बर्तनों को धो के सुखा दिया, और जब तक मेरा फ्रिज क्लीन हो जाएगा बर्तन सूख भी जाएंगे। फ्रिज की जो भी पार्ट्स हैं बाद में जल्दी जल्दी से उनको लगा भी दूँगी, और मेरा काम इससे बहुत आसानी से और काफ़ी जल्दी हो भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की क्लीनिंग के लिए थोड़ा सा शैम्पू लिया हुआ है, कोई सा भी शैम्पू जो हम इस्तेमाल करते हैं। और स्कॉच ब्राइट का छोटा सा मेरे पास टुकड़ा था तो उसी को मैंने लिया है यहाँ पे, और ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें शैम्पू की स्मेल आएगी। एकदम छोटा सा माइल्ड सा शैम्पू लेना है जिससे कि स्मेल ना आए। पानी ज़्यादा होना चाहिए और शैम्पू एकदम 1 या 2 बूंद के बराबर लेना है, वो भी काफ़ी हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने शैम्पू और स्क्रब से धो लिया। उसके बाद मैंने जो अलग मग में आप देख रहे होंगे इसमें मैं पानी लेके आई थी और अलग से कपड़ा लाई थी, उसको गीला करके फिर से मैंने पोंछ लिया। तो 2 बारी में ही एकदम चमक जाता है फ्रिज। अंदर की क्लीनिंग होने के बाद फिर मैं दूसरा कपड़ा लेके आई थी यहाँ पे, और कॉलिन से कपड़े को थोड़ा गीला किया, फिर कॉलिन से भी मैं इसको साफ़ कर लूँगी। फ्रिज के आगे की और अंदर की सफाई तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन जो पीछे की होती है ना वो सफाई करना हमेशा ही भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जब फ्रिज अच्छे से निकल ही रखा है तो क्यों ना मैं इसकी भी सफाई करूं। ये जो बॉक्स है पीछे, इसमें पानी जमा हो जाता है, कभी कभार जब लाइट चली जाती है ना तो सारा पानी इसी में स्टोर हो जाता है, और गर्मियों का टाइम है, स्मेल आने लगती है। तो जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी अचानक मेरी नज़र इसमें पड़ी, तो फिर मैंने इसको निकाल के धो के लेके आ गई, और ये सूख भी गया। और इसमें ना 2 स्क्रू है, काफ़ी इजीली लग जाता है और निकल भी जाता है। तो देखिए फ्रिज ना मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद उसमें जो भी सामान जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे मैं रख ली हूँ, और बहुत कम समय में मेरा ये काम हो भी गया। और पता हमें ना घर की किसी भी चीज़ की और घर के किसी भी कोने की या फिर पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। उससे काफ़ी ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमारा घर और जो उसमें सामान है वो एकदम साफ़ सुथरे हैं। तो जी यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 11:30 का, और थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया और मिस्टी को थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम दे के आ गई। जब भी मैं काम करती हूँ तो बच्चों को भी मैं थोड़ा सा बिज़ी कर देती हूँ। एक तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, और दूसरा ये कि उनको ये ना लगे कि मम्मा बिज़ी है तो हम टीवी देखते रहें या फिर मोबाइल फ़ोन चला लें। तो इस बात का ख़ास ध्यान मैं रखती हूँ, और मैंने ना उसको 5-6 पेज इतना सारा होमवर्क दे दिया है कि वो जब तक मेरा काम होगा ना आसानी से करती रहेगी। और यहाँ पे दाल मैंने बनाई है चने और अरहर, और ये कावली वाले चने हैं जो मैंने कल बनाए थे, तो थोड़े से बचाए थे मैंने, तो वही डाल के मैंने बनाया है। मिष्टी बोली थी मम्मा मुझे येलो कलर की दाल खानी है, तो फिर मैंने सोचा आज यही बना लेती हूँ। और बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, इतने काम थोड़ा सा ही किया लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग गई। तो अब मैं लगा रही हूँ खाना, और खाना बहुत सिंपल सा है। मेरे को रायता वगैरह नहीं बनाना था क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी थी ना। दही तो अच्छी सी जमी हुई थी, खीरा भी था, पर बनाने की हिम्मत नहीं थी। और भूख क्योंकि ना मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और सिंपल सा थाली बन के मेरी रेडी है, दाल चावल और आम का अचार। और आम का अचार होना चाहिए गर्मियों में ना, और या फिर चटनी, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, सब्जी वगैरह। तो काफ़ी टेस्टी खाना था और अच्छा लगा खाना खा के। और मेरी ना बेटी हमेशा दही या फिर घी खाते रहती है, चाहे आप रोटी सब्जी के साथ दे दो, पराठे सब्जी के साथ दे दो, या फिर दाल चावल या कुछ भी हो। तो जी अब हम कर लेते हैं लंच, और आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोगों को वीडियोस मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।